नहीं जी, अभी से नहीं तो फिर सड़कें जाम होंगी, मंडी का तालाबंदी होगी, फिर सारा कुछ होना। और हमारा तो फांसी खाने का बहुत हो गया जी, फांसी खा के मर जाओ बस। तो हम पकी फसल को कहाँ ले जाएं? यहाँ बरसात का मिल गया ना, तो सारा सामान जब्त हो जाए। ठीक है। नहीं तो काम लेने के बिल्कुल नहीं ऐसे चलेगा, और एक्स्ट्रा कर्मचारी लगाओ आप तो। नमस्कार, न्यूज़ अलर्ट 366 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। किसान अपनी पीआर धान मंडी में लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी धान अब नहीं बिक पा रही है। वजह हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो ई नेम के गेट पास है वो पिछले साल कट रहे थे, लेकिन अब की बार नहीं कट रही है। लिहाजा किसानों को परेशानी हो रही है, वो अपनी जो ट्रालियां है मंडी के गेट पर लिए खड़े हैं। ऐसे में आज एसडीएम अदिति घरौंडा की नई अनाज मंडी में मार्केट कमेटी कार्यालय पहुँची थी। उन्होंने यहाँ के आड़तियों से, जो प्रधान है मंडी, उनसे भी बातचीत की है और पूरी रूपरेखा उन्होंने यहाँ पर तैयार की। इसके अलावा उन्होंने मंडी का भी निरीक्षण किया, जहाँ पर उन्होंने सफाई व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए और जो ठेकेदार है उसको सख्त हिदायत दी है कि मंडी में सफाई व्यवस्था करे, अन्यथा उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो किसान है उन्होंने भी अपनी मांग रखी है कि जल्द से जल्द जो खरीद का कार्य है वो शुरू किया जाए, या फिर ई नेम का जो गेट पास है वो काट कर दिया जाए। ऐसे में जो किसान है उनके सामने एक बड़ी दुविधा यहाँ पर उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में किसान क्या कुछ कह रहे हैं, जो आड़ती है वो क्या कुछ कह रहे हैं, और एसडीएम क्या कुछ कह रही है, वो हम आपको सुनाते हैं। हमारी ये जो मोटी की खरीद है जी, 14 की लगा लो या प्यार की, ये बिक नहीं रही और इतनी ज़्यादा परेशानी में है, अति ज़्यादा। जीरी खेत में खराब होने लग रही, पकी पकाई। बारिश का मौसम है, पीछे बारिश ने बहुत तंग कर दिया हम, और दोबारा फिर अब बारिश बता रहा कि अब या तो खेत में फसल खराब होगी हमारी, मंडी में ले नहीं रहे हैं। ठीक है, गेट पास नहीं कट रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये बोल रहे हैं अपने अपने पास रखो जी, हम तो मर जाएंगे। आड़ती के पैसे देने हैं जी, ऊपर से आड़ती को भी देना है, या अब फसल या तो हमारे खेत में खराब होगी और फसल खराब होगी तो हमारे पास कुछ नहीं आना जी। तो ठीक है, समाधान तो जी यही है जी। 1 तारीख को बोल रहे खरीद आएगी, उससे पहले हमारी पर्ची काट दे, गेट पास कट जाए, बाद में उठान कर ले, कोई दिक्कत नहीं हमको। यही है जब हमें गेट पास नहीं मिला, पीआर जी रही हमारी और पकी हुई थी, पानी खड़ा है, बड़ी मुश्किल काट के लाए हैं और फिर बारिश बता रखी है, तो हम पकी फसल को कहाँ ले जाएं, कहाँ रखें? हमारे पास स्टॉक करने के लिए जगह नहीं है, छोटे जिम्मेदार हैं हम, और हमारा कृपया करके हमें गेट पास दिया जाए। सोल्यूशन के बारे में आपने एसडीएम से मिले हैं? हाँ मिले हैं, उन्होंने सलाह करके बताने की बात कही है। और जिम्मेदार अपनी फसल को कहाँ ले जाएगा जी? आड़ती कहते हैं कि भाई वापस ले जाए, आड़तियों के पैसे भी देने, वापस ले जाकर कहाँ करेंगे जी? और हमारा तो फांसी खाने का बहुत हो गया जी, फांसी खा के मर जाओ बस। करनाल के डीसी ने एक ऑर्डर पारित किया है वर्बली। इन्होंने कहा भी पीआर का जो धान है वो किसी मंडी में नहीं गेट पास कटेगा, नहीं आने दिया जाएगा, जिसकी वजह से मंडी के बाद ट्रालियां रोकनी शुरू कर दी। ये जानबूझ के कोई भी सीजन आ जाए, हर धान के सीजन में इस सरकार ने कोई ना कोई रुकावट डालनी है। हम ये कहते हैं भी जो ट्रालियां आ रही है, जो फसल तैयार है, उसको किसान नहीं रोक सकता, और उसको मंडी में आने दो, तुलने दो, नहीं तो फिर वही काम आए साल तब मारपत करवाओ, नहीं तो फिर सड़कें जाम होंगी, मंडी का तालाबंदी होगी, फिर सारा कुछ होना। में सरकार की तरफ से आदेश हैं, कोई भी परमल की जीरी मंडी के अंदर नहीं घुसेगी, ना उसका कोई गेट पास काटा जाएगा। किसान की जो जीरी है वो गेट पे खड़ी है, गेट पर जाम लगा हुआ है, आपने भी देखा होगा, गेट पे ट्रॉलियाँ खड़ी हैं। एसडीएम साहब अभी ये आदेश दे के गई है। तो पहले भी आ जाती थी पहले जीरियाँ, आप पहले गेट पास दे देते थे, नेम का गेट पास मिलता था, अब वो भी बंद कर दिया इन्होंने। कोई सा गेट पास नहीं देंगे, ना किसी ट्रैली को अंदर घुसने देंगे। अभी सरकार का नया आदेश है, देखो इसका क्या। 1 तारीख से पहले कोई ऐसा होता क्यों है? क्या इससे सरकार को क्या नुकसान? पता नहीं, हमारे को समझ में नहीं आता। आए साल का सरकार का, कोई गेहूँ की फसल आ जाओ, चाहे जीरी की फसल आ जाओ, फसल आने से पहले कुछ न कुछ ड्रामाबाजी होना ज़रूरी है। अब की बार ये नया ड्रामा चालू हो गया। नहीं, आए साल जीरी आती थी, अंदर ही नेम का गेट पास दे देते थे, बाद में वो कन्वर्ट हो जाता था पोर्टल पर, काम सुचारू रूप से चलता रहता था। पर अब की बार ये नया डंगा सर। आज हमने, जैसे कि आप जानते हैं, जीरी का सीज़न शुरू होने वाला है, उसके रिगार्डिंग हमने मंडी में तैयारियों का जायजा लिया है, जिसमें हमने पीने के पानी की व्यवस्था, साफ़ सफाई और ये सब चीज़ों का हमने देखा है।
अब जो है हमने ये अपील करी है, आड़तियों को कहा है कि अपने सभी किसानों को कहें कि एक तो अपनी फसल को सुखा कर लाएं और 1 तारीख से, जैसा कि सब जानते हैं, खरीद स्टार्ट होती है, तो 1 तारीख से ही जो पीआर की आवक हो, ताकि आते ही गेट पास कर जाएं और उनकी जो है खरीद हो जाए। तो किसान भी मिले आपसे कि जिनकी धान आ चुकी है मंडी में, जो लेकर आ रहे हैं? हाँ जी, जो किसान पहले से धान आवक ला चुके हैं वो ज़्यादातर जो है, अभी पता चला मुझे कि प्राइवेट उनकी परचेज हो रही है, तो सेक्रेटरी साहब अभी चेक करके जो भी उस पर निर्णय होगा वो करवा देंगे। सफाई हमने ठेकेदार को बुला के कहा है कि जो कर्मचारी उसने लगाए हुए हैं वो सफिशिएंट नहीं है और जैसे सीज़न चलेगा तो और भी अधिक कर्मचारी चाहिएंगे, तो वो अपने ज़्यादा कर्मचारी लगाएगा और अदरवाइज़ हम जो है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो कोई एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी यहाँ पर यूज़ की जाएगी? हाँ जी, हमने बिल्कुल सीज़न के लिए यहाँ पे हमने 8 से 9 व्यक्ति जो है वो एक्स्ट्रा मांगे हैं और वो फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी ताकि सुचारू रूप से जो है मंडी का कार्य चल सके। जो 1 तारीख डिसाइड की गई है, क्या वो प्रीपोन नहीं की जा सकती जिस तरह से? ये सरकार के स्तर पर फैसला होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 1 तारीख से ही परचेज स्टार्ट होगी, तो अभी के आदेशों के अनुसार तो 1 अक्टूबर से ही परचेज होने हुआ था। पहले ई नेम पे गेट पास कर रहे थे, अचानक से बंद हो गई, ये क्या मामला? देखिए, ई नेम पे जो गेट पास कर रहे थे वो ई नेम है प्राइवेट पोर्टल जी, उस पर प्राइवेट भेज सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट नहीं बिक रही थी, तो इस कारण से तो ये आदेश दिए गए हमारे को कि भाई जब तक खरीद ना हो तब तक आप पीआर धान को मंडी में कम से कम आने दें। तो किसानों से अनुरोध किया जाता है कि भाई वह अपना खरीद शुरू होने पर ही धान लेकर गए, ताकि उनको गेट पास प्राप्त करने में और अपनी धान बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जो किसान ट्रॉलियाँ लेके आए थे, मैडम से भी वे मिले हैं, आपसे भी मिले हैं, क्या कुछ समाधान हो पाएगा? अभी उनके समाधान का सोच रहे हैं, उनसे किसानों से बात करके उसका कोई समाधान निकाला जाएगा। धन्यवाद।